तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्राइस एक्शन। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर बैंगर किस्म की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर अ बिगनर और तुम्हारा कोई दोस्त इस फील्ड में है और उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल और उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। सही है। उसे कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी ट्रेडिंग फ्रॉम ए टू जेड तुम्हारे आगे खोल के रख दूंगा और तुम्हें किसी और की तरफ जाने की जरूरत नहीं होगी ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए। और वो चीज़ें बताऊंगा जो कि वैलिड होंगी अबाउट ट्रेडिंग, ना कि दूसरे ट्रेडर्स या दूसरे क्रिएटर्स की तरह तुम्हें इधर उधर बिलाऊंगा फिसलाऊंगा। दैट्स इट। एंड फर्स्ट टिप मैं तुम लोगों को यही दूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, जितना इसको सिंप्लीफाई रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फायदा है। एक बंदे को फॉलो करोगे उतना तुम्हारा फायदा। अगर तुम 10 रास्ते अगर मैं तुम लोगों को दूं कि 10 रास्तों में से कोई भी एक रास्ता होगा तुम्हारी कामयाबी का, तुम 10 रास्तों में अलग अलग तरीकों से जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उस एक रास्ते को पहचानने के लिए जो तुम्हारा होगा। बट अगर वहीं मैं तुम्हें एक रास्ता दे दूं और यही तुम्हारी सक्सेस का है तुम्हें बोलूं, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि उसी एक रास्ते पे जाना है और तुमने सक्सेसफुल हो जाना है। इसी तरह अगर तुम एक मेंटोर को फॉलो करते हो, एक ही बंदे की वीडियोस देखते हो, एक ही बंदे को फॉलो करते हो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल हो जाएगी ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ द सिंपलेस्ट पैशन एवर। सही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिस तरह ये क्रिएटर्स तुम लोगों को बताते हैं। इट्स एज सिंपल एज पीस ऑफ केक। ठीक है। तो एक बंदे को फॉलो करोगे, एक ही चीज़ सिंप्लीफाई रखोगे, ज़्यादा झंझट में ग्रुप्स वगैरह में नहीं घुसोगे, हर किसी ग्रुप में सिग्नल्स के पीछे जाओगे, ये सब करोगे तो तुम प्रोग्राम बढ़ जाएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आई होप तुम लोगों को ये बातें मेरी समझ आ गई होंगी। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट ट्रेंड्स। ट्रेंड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेंड क्या होता है, अभी चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सही है। बेसिकली ट्रेंड्स होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं? 3 टाइप के। एक होता है आपका अप ट्रेंड, लाइक ये वाला ट्रेंड। सही है। एक होता है आपका डाउन ट्रेंड, लाइक ये छोटा छोटा ट्रेंड है, ये स्विंग है, वैसे तो ट्रेंड नहीं है बट मैं तुम लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज यानी कि जो मार्केट एक साइड पे चल रही होती है, जिगजैग साइड पे। बिल्कुल मार्केट जब भी ऊपर जाना होता है, मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाती, एकदम से नीचे नहीं आती। ये चीज़ तुम लोगों को भी पता है, जिगजैग करके ऊपर जाती है या जिगजैग करके नीचे आती है। सही है। मार्केट अपने प्रॉपर हाईज एंड लोज लगाती है। सही है। हाई और लो की पहले हम लोग बात कर लेते हैं, मार्केट का हाई एंड लो क्या है। पहले हम थोड़ी सी पिछली चीज़ों को रिवाइंड कर देते हैं, क्योंकि वीडियोस आई नो थोड़ी सी मेरी पहले डिले आ गया था, इस वजह से तुम लोग क्या पता काफ़ी कुछ भूल गए हो। तो मैं तुम्हें ये कहूँगा कि एक बार तुम वीडियोस अगर रिपीट देख लो वो भी बेस्ट है, बट मैं तुम्हारे लिए एक रिवाइंड एक चीज़ कर देता हूँ। ये है क्यूटेक्स ब्रोकर, जिसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। अगर तुम लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो बना सकते हो। एंड सेकेंडली इस पे हम लोगों ने सिर्फ ट्रेड करनी होती है, इसमें हमने डिपॉजिट करना होता है। जो एनालाइजेशन होती है हमारी वो होती है ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पे तुमने सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना है, साइन इन कर लोगे तो तुम्हारे पास वो एड्स वगैरह नहीं आएंगे और वो सब नहीं आएगा कि यार ये इसका ये ले लो, वो ले लो, प्रीमियम ले लो। सही है। तो ट्रेडिंग व्यू पे तुम लोग अपना अकाउंट बना सकते हो, ताकि तुम लोग, क्योंकि एनालाइज तुम लोगों ने हमेशा ट्रेडिंग व्यू पे करना है और ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आ रहा था टाइम कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जब तुम ओटीसी, ये मार्केट्स होती हैं ओटीसी, ये ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होता है, इसमें अभी बिगनर हो तो नहीं घुसने की जरूरत। अभी रियल मार्केट मंडे टू फ्राइडे, ये चीज़ें साथ लिखो, मंडे टू फ्राइडे 12 बजे से दिन 12 से लेकर रात 9-10 बजे तक रियल मार्केट ओपन होती है, मंडे टू फ्राइडे। तो इसमें तुम ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज ओटीसी में तब करो जब तुम्हारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। ठीक है। ओटीसी भी वैसे ही वर्क करती है, बट उसमें 1-2 एरर्स कैंडल्स भी आ सकती है कॉन्सेप्ट पे अगर तुम ट्रेड करो, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुमने कैच करने हैं। बेफिक्र ही रहो। सही है। यहाँ पे अभी मैंने बाकी पेयर्स में 2 मिनट के लिए ओटीसी पेयर्स कट कर देता हूँ। ठीक है। जस्ट रियल मार्केट पे हम लोग बात करेंगे और रियल मार्केट के पेयर्स ओपन अप कर लेता हूँ। सही है। ये जैसे कि मैंने पेज ओपन किया, अब एनालाइज इसको यहाँ पे करना है। ठीक है। अभी ये मैं इंडिकेटर्स वगैरह हटा देता हूँ। ठीक है। फर्स्ट चीज़ जो हमारी होगी यूरो जेपीवाई है, लाइक, तो हम लोग यहाँ पे यूरो जेपीवाई ढूंढेंगे। अगर हाँ ये है यूरो जेपीवाई। सही है। ये मैंने यूरो जेपीवाई ओपन कर लिया। यहाँ पे हमने मार्केट को करना होता है एनालाइज। ठीक है।
टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया, टेक्निकल एनालिसिस इस मार्केट में काम करते हैं और कोई भी चीज़ इस मार्केट में काम नहीं करती। इसमें ना फंडामेंटल्स ना न्यूज़ेस काम करेंगी, इसमें सिर्फ टेक्निकल। और टेक्निकल क्या होता है, जो स्क्रीन पे आप एनालाइज करते हो, प्राइस एक्शन, प्राइस क्या कह रही है उसकी बेस पे आप ट्रेड करते हो। अब ये देखो, मैं यहाँ पे तुम्हारा रियल मार्केट का टाइम वही होता है 1 मिनट का, और अगर तुमने बढ़ाना है तो यहाँ से प्लस कर सकते हो, 2 मिनट हो जाएगा, प्लस करोगे 3 मिनट, बट तुमने यही डिफॉल्ट ही रहने देना है, सही है। यहाँ तुम इन्वेस्टमेंट अपनी सिलेक्ट करोगे, और ये यहाँ पे जो है ये टाइम तुम्हें नज़र आ रहा है 1 मिनट का टाइम है। ये तुम 5 मिनट जो बड़ी अगर ट्रेड कर रहे हो 15 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट इज़ इनफ, क्योंकि हम लोग बाइनरी ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम क्रिप्टो या फॉरेक्स करेंगे तो इसको हम 15 मिनट में एनालाइज करेंगे फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस तुम लोगों को आ गए हैं तो तुम्हें सारी मार्केट में तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, और वही मेरा मकसद है तुम लोगों को सिखाना। सो यहाँ पे हम लोग आ गए, ये टाइम वगैरह तुम लोग देख सकते हो, ये साथ पे ड्राइंग्स आ रही होंगी तुम्हारी, ये इंडिकेटर्स। अभी तुमने इंडिकेटर किसी में नहीं घुसना, सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर पे जाओ। वॉल्यूम का मैंने तुम लोगों को बताया था, वॉल्यूम इंडिकेटर तुम लोगों ने यहाँ से लगा लेना है, क्योंकि सारी गेम होती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम बेसिकली क्या बताता है, मार्केट में बायर्स हैं और सेलर्स हैं। मार्केट में बायर और सेलर्स की हमेशा लड़ाई लगी रहती है, लाइक टग ऑफ वॉर, ठीक है। वो रस्सी खींचते हैं ना, एक कोई जीतता है, एक कोई जीत जाता है, ठीक है। रस्सी खींचते रहते हैं, एक तरफ से बायर खींच रहा है, एक तरफ से सेलर खींच रहा है, बट एट द एंड एक ही कोई जीतेगा, ठीक है। सो इस तरह टग ऑफ वॉर लगी रहती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। उसमें जो मार्केट में पैसा डलता है, निकलता है, डलता है, बायर्स डालते हैं, फिर सेलर्स डालते हैं, बायर्स डालते हैं ताकि प्राइस को, सेलर्स डालते हैं निकालते हैं ताकि नीचे करना है, बायर्स डालते हैं ताकि मार्केट को ऊपर लेकर जाया जाए। सो इस चक्कर में जो वॉल्यूम होता है ये तुम्हें नीचे नजर आ रहा होता है कि मार्केट में कौन सी कैंडल पे ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, किस पे कम आ रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी तुम लोगों को बात। इसमें कुछ हम लोगों ने चीजें देखनी है। पहले हाई एंड लो, तुमने ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए मार्केट का हाई एंड लो, ये चीजें साथ लिखो। हाई क्या होता है, जब देखो मार्केट ऊपर जाएगी ना, एकदम ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी, थोड़ा सा रेस्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रेस्ट लेगी। लाइक ये तुम देखो, ये मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा रेस्ट लिया, जहां से रेस्ट लिया ये क्या, इसका हो गया मार्केट का हाई हो गया, ठीक है। अब ये यहां से सिंपली मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूं तुम लोगों के लिए, सही है। तो ये एक हाई हो गया, ठीक है। अब एक हाई ये हो गया, ये हाई मार्केट ने लगाया, नीचे आई, फिर ऊपर, उससे ऊपर एक और हाई लगाया, फिर नीचे आई मार्केट, फिर उससे ऊपर एक और हाई लगाने के लिए मार्केट जा रही है, जो कि है अब यहाँ पे ये कह लो, तो ये भी हाई बनता है, बट ये कह लो हाई लगाया मार्केट है। तो हमें यहाँ से क्या चीज़ पता चल रही है कि मार्केट ऊपर मूव कर रही है, अप साइड मूव कर रही है। और अब जब मार्केट के ये लो हैं, ये लोज हैं और ये हाइज हैं, ठीक है, मार्केट एक के बाद एक हाई को ब्रेक करती जा रही है, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, मार्केट करती है। तो यहाँ से तुम सिंपली एक ट्रेंड लाइन लोगे और इसके लोज को मैच कर दोगे, ठीक है। तो ये तुम्हें वैलिडली पता चल गया कि मार्केट किस फ्लो में जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है। ये मार्केट में जब ट्रेंड लाइन होती है ना, तो मार्केट बार बार अपनी ट्रेंड लाइन को टच करने आती है, यहाँ पे टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टच करेगी, मार्केट ट्रेंड लाइन का सहारा लेके मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। बायर्स और सेलर्स होते हैं, कैंडल्स जो होती हैं ये बाइंग और सेलिंग पे आई होती हैं। जो रेट होता है ना, प्राइस, वो बेसिकली कैंडल्स में हमें शो हो रहा होता है। बिल्कुल बिगनर टाइप शेड बता रहा हूँ तुम लोगों को, सही है। तो मार्केट बार बार अपने ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करने आती रहती है। अब मार्केट के जब वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी होगी, वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी होगी मैं तुम्हें बताता हूँ। वैलिड का मतलब होता है कौन सी ट्रेंड लाइन असली है और कौन सी वैसे। अब वैलिड ट्रेंड लाइन वो होती है जिसमें 2 से 3 टचेस हुए हों मार्केट में एट लीस्ट, ठीक है। जिस तरह ये है ना, अब ये मार्केट उतनी, ये तो बहुत ज़्यादा खड़ी ट्रेंड लाइन होगी, थोड़ी सी डाउनवर्ड में होती तो ज़्यादा अच्छा था, बट अगर हम इसको यूं भी कर लेंगे तो ये देखोगे तुम लोग, अगर इसको हम यूं भी करें, ये लो लगाया मैंने, एक ये लो लगाया, 2 टचेस हो गए, तो यानी तीसरे टच पे, जैसे ही तीसरा टच मार्केट ने किया और यहाँ से हमने देखा वॉल्यूम जो प्रीवियस कैंडल से है वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे एक अप साइड की फेर आई, क्योंकि मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया ट्रेंड लाइन को। जब मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, वॉल्यूम कम था, तो ब्रेक नहीं करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ पे हम एक अप साइड की ट्रेड भी लगा सकते हैं ट्रेंड लाइन पे, अगर हमने सिर्फ ट्रेड करनी हो। बट हमें ट्रेंड लाइन पे ट्रेड सिर्फ नहीं करनी, बहुत सारी चीजें और देखनी पड़ती हैं।
ट्रेड में किस कॉन्सेप्ट पे करता हूँ, वो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मैंने प्राइम ग्रुप में भी दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है प्राइम ग्रुप ज्वाइन करना, और मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट ही सिखाऊंगा जिस पे तुमने ट्रेड करनी है। हर एक चीज पे ट्रेड नहीं करनी, एक चीज पे तुम डिपेंड नहीं रह सकते ट्रेडिंग में कि मैंने सिर्फ ट्रेंड लाइन पे लेनी है या सिर्फ एक चीज पे। एक कॉन्सेप्ट होता है जो 3-4 चीजें मिल के बना होता है, और उस पर आपकी एक्यूरेसी आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, 3-4 चीजें देखनी होती हैं, वो भी इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, बहुत ईजी कर दूंगा तुम लोगों के लिए, मसले वाली बात नहीं है। सो यहाँ पे एक टच हमें नजर आया, हमें देखा मार्केट अप ट्रेंड में है, दूसरा टच नजर आया, तीसरा वैलिड था, चौथे पे इसने आके थोड़ा सा ब्रेक किया इसको। ठीक है, चौथे पे आके इसने यहाँ पे देखोगे तुम लोग ब्रेक किया, ये वाली कैंडल ने कैसे ब्रेक किया पता है, इस पे देखो तुम वॉल्यूम ज्यादा आ गया। ठीक है, अब इधर से ब्रेक किया, अब यहाँ से मार्केट आ गई नीचे। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, अब ये इसने हाई लगाया, इस लो लगाया, इस लो को भी ब्रेक किया, फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर ब्रेक किया, लो लगाया, ब्रेक। अब हमें पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, मार्केट ना एक हाई और एक लो लगाती है, स्विंग इसको कहते हैं। स्विंग किसको कहते हैं, स्विंग की हेडिंग डाल दो अगर लिख रहे हो नोट्स बना रहे हो। स्विंग क्या होता है, ये एक मार्केट ने लो बनाया और ये एक हाई बनाया, सही है, यहां से हाई करके फिर मार्केट लो गई है ना, तो ये इसको स्विंग होगा, ये हाई और लो ये मिलके क्या बनेंगे, ये एक स्विंग बन गया मार्केट का। ठीक है, ये मार्केट में एक स्विंग आ गया, और जब भी मैं आगे तुम्हें बोलूंगा कि तुमने एक स्विंग लेनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए वैलिड स्विंग कौन सी है। अब ये एक लो है और ये एक हाई है। ठीक है, फिर ये एक लो है, ये हाई है, तो ये एक स्विंग है, ये यहाँ से अप से लेके डाउन तक ये भी स्विंग है, ये डाउन से लेके अप तक ये भी स्विंग है, ये 3 स्विंग्स है बेसिकली। ठीक है, ये स्विंग, ये स्विंग और ये स्विंग, ये 3 स्विंग्स है। ठीक है, जब मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुमने एक अप ट्रेंड की स्विंग लेनी है, प्रीवियस स्विंग लेनी है, तो तुम कैसे लोगे, लाइक यहां से तुम लोगों ने बेसिकली स्विंग कैसे लेनी है, मैं तुम्हें प्राइस रेंज ओपन किया, ये स्विंग हमने ले ली, ये रेंज ले ली, हमें पता चल गया मार्केट में इतना पोटेंशियल है, इतना पैसा डला है, तो आगे भी हम लोग इसी को लेके चलेंगे। ये मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज़ क्या है। ठीक है, मार्केट में ये इतना पैसा डला है, ठीक है, तो हमने ये स्विंग ली है, तो आगे भी हम लोग इस स्विंग को लेकर के चलेंगे। तो वो ये चीज़ मैं तुम्हें ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी फिलहाल हम लोगों ने ट्रेंड्स के बारे में बात करनी है। एक चीज़ होगी हमने देखनी है वॉल्यूम, जो ट्रेंड लाइन के पास आके देखेंगे हम वॉल्यूम, ताकि हम वैलिड कर सके कि ट्रेंड लाइन अभी भी ट्रेंड ऊपर ही जाएगा। जब वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगा ना मार्केट में, तो उसका चांसेस हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ जाएगी, तो वहां से ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्विंग का तुम लोगों को पता चल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको कहते हैं वो भी तुम्हें पता चल गया कि ये जो प्रीवियस हाई लगा होता है, जहां तक मार्केट की रेंज गई होती है, उसको जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी तो वो एक हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया ब्रेकआउट भी कह सकते हैं इसको, ब्रेकआउट, ये जिस तरह कैंडल का इसका ट्रेंड लाइन का हुआ ब्रेकआउट, इसको ब्रेकआउट कह सकते हैं। ये अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो अगर इधर, ये एक सपोर्ट लेवल था तुम्हारा, सपोर्ट यानी यहाँ पे बायर्स बैठे थे, यहाँ से भी अब गई थी मार्केट, फिर यहाँ से अब गई थी, बट इसको ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया क्योंकि वॉल्यूम हाई था इस कैंडल का, तो ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे चली गई, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। यानी मार्केट ने उस बायर्स के लेवल को, जहां पे बायर्स बैठे थे खरीदने के लिए, वहां पे सेलर्स ने ज्यादा जोर डाला और उसको ब्रेक कर दिया, यानी अब वहां के बायर्स भी सेलर्स बन गए। ठीक है, सेलर्स बन गए, तो अब ये यहां से मार्केट नीचे आई, जब ऊपर आएगी तो यहाँ पे कौन बैठा है, सेलर्स बैठे हुए हैं। पहले यहाँ पे बायर्स थे, बायर्स को सेलर्स ने शिकस्त दे दी, टग ऑफ वॉर में जीत गए, तो अब वो भी सेलर्स की साइड पे आ गए और वो भी सेलर्स बन गए, बायर्स कन्वर्ट हो गए सेलर्स में, क्योंकि सेलर्स ज्यादा पावरफुल थे। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उस लेवल पे आएगी तो वो एक सेलर्स का लेवल होगा, तो वहां से मार्केट ने क्या किया, डाउन ट्रेंड में आने लगी। सो बेसिकली ये चीजें तुम्हें समझाने का मतलब ये है ताकि तुम्हारे पास इस चीज का नॉलेज हो कि हम किस बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा, तुम्हें हर चीज ट्रेडिंग रिलेटेड समझ आएगी और फिर तुम ट्रेड कर सकोगे। अभी तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तुम्हारा क्लियर हो गया है, प्राइस एक्शन की बहुत सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो गई हैं, ट्रेंड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं तुम्हें क्लियर हो गया, स्विंग कैसे लेनी है तुम्हें क्लियर हो गया। कैंडल देखो, ये बायर्स की कैंडल है, ये टग ऑफ वॉर में बायर्स जीत गए, ये सेलर्स आ गए। ठीक है, अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स, तुम्हें बहुत ज्यादा कैंडल्स के नाम जरूरत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ये हो गया हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल जब भी आती है यानी डाउनवर्ड में मार्केट गई, यहां तक गई, बट इधर से पुश किया बायर्स ने, एंड में बायर जीत गए। ठीक है, बहुत नीचे तक सेलर ने पुश किया बट एंड में बायर जीत गए, तो यानी स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, बायर्स। तो उसके बाद ग्रीन आने लगी कैंडल और ऊपर जाने लग गया ट्रेंड,
तो उसका क्या मतलब है, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए तो जाहिर सी बात है अब बायर्स लेके जाएंगे मार्केट को। कभी कभी हैमर आता है उसके बाद भी सेलर्स हैवी हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा नोट करनी। अब यहाँ पे हैमर का वॉल्यूम था ज़्यादा, यानी कि बायर्स एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से मार्केट ऊपर गई। अब कहीं पे अगर ये हैमर बना हुआ है, इसका वॉल्यूम था कम, इसके बाद एक रेड कैंडल आई, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ने फिर कोशिश की, बट उसके बाद एक और हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल आ गई तो बायर्स ऊपर ले गए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हैमर बनने के बावजूद भी मार्केट नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि हैमर का वॉल्यूम कम होता है और सेलर्स फिर से हैवी हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें वैलिडेट करनी पड़ती हैं, क्या चीज़ वैलिड है क्या चीज़ नहीं है, वो भी मैं तुम्हें साथ साथ सब कुछ गाइड कर दूंगा। और बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे, तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मैं कर देता हूँ कि यार बूट कैम्प कब एंड होगा। तो बूट कैम्प की ऑलमोस्ट लाइक 20 वीडियोस हो सकती हैं, 20 के अंदर अंदर एंड हो जाएगा। बूट कैम्प के बाद प्रोफेशनल तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बूट कैम्प के अंदर ही कोशिश करूंगा। और उसके अलावा तुम प्राइम में ज्वाइन करके मेरा प्राइवेट कॉन्सेप्ट जिस पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ, लाइव ट्रेड कराता हूँ, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है प्राइम ज्वाइन करने का, टीम का नंबर बायो में डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ। ठीक है, बाकी तुम्हारे क्वेश्चंस ये थे कि हाँ क्यों नहीं आती वीडियोस जल्दी, तो वीडियोस अब से इंशाल्लाह हर दूसरे दिन वीडियो आ जाएगी, ड्रॉप कर दूंगा। या मैं कोशिश करूंगा कि डेली अपलोडिंग करूं, बट डेली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, एक्सपोर्टिंग में भी टाइम लेती हैं, एडिटिंग में भी टाइम लेती हैं। सो दैट्स वाई दैट इज़ द रीज़न। अभी मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं, एक बार फिर रिवाइंड कर लेते हैं। ये ब्रोकर है, इसमें तुमने डिपॉजिट वगैरह करवाना है, लिंक इसका बायो में है। ठीक है, वो सब तुम्हें पता है। अब इसमें तुमने अप डाउन की ट्रेड लेनी है, बट एनालाइज करना किस पे है, ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे आज हमने क्या चीज़ सीखी है, ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा अप ट्रेंड है तुम्हें कैसे पता चलेगा। हाई लोज देखने हैं तुमने, हाई लोज लोज को तुमने कनेक्ट किया, तुम्हें पता चल गया, बेसिक तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो एक अप ट्रेंड है। वैलिडिटी तुम लोगों को पता चल गई, ट्रेंड लाइन का तुम्हें पता चल गया कि ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होती है, 2 टचेस के बाद तीसरा टच एक वैलिड हो गया। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें ओवरऑल ट्रेंड्स तुमने हाई लोज भी देख लिए, स्विंग भी देख ली। स्विंग तुम्हें पता है एक हाई और लो को स्विंग कहते हैं। ठीक है, अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, अब ये तुम्हारा कोई हाई नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक कैंडल की लो है। हाई तुम्हारा ये बन सकता है क्योंकि इसके बाद 2-3 रेड कैंडल्स आई हैं, एटलीस्ट 3 रेड कैंडल्स आएंगी तो वो हाई होगा। जैसे ये है ना, इसके बाद ये यहाँ तक भी इसकी विक आई, एक कैंडल और भी आई, तीसरी कैंडल आई। ठीक है, तो 3 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल्स होगी, एक ग्रीन को भी रिजेक्शन मिला तो वो हमने कंसिडर किया एक लो में। यहाँ पे 3 से 4 रेड कैंडल आई तो ये हमने कंसिडर किया लो में। अगर एक कैंडल आएगी डाउन तो वो लो में नहीं कंसिडर होगा। ठीक है, वो एक स्विंग नहीं होगी। अब ये देखो, ये यहाँ से एक हाई कंसिडर हुआ है कि नीचे गई, अब ये एक लो कंसिडर होगा क्योंकि इसके बाद काफ़ी ऊपर गई मार्केट। सही है, ये एक लो कंसिडर होगा क्योंकि इसके बाद बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल्स आई। तो ये लो और हाई कैसे वैलिड होगा, 3-3 कैंडल्स एटलीस्ट बननी चाहिए। ठीक है, ये 2 भी बने तो बड़ी कैंडल्स बने। लाइक ये देखो, अब ये 3 ग्रीन कैंडल्स बनी, इसके बाद रेड कैंडल्स 3 बनी, तो ये एक हाई बन गया। अब ये हाई नहीं होगा, इसमें एक ग्रीन कैंडल आई है तो ये हाई नहीं है। ठीक है, अब हाई इसका बनेगा, लाइक ये हाई बन सकता है, ये भी नहीं, ये बनेगा अब एक और हाई। ये मार्केट नीचे आई, ये लो था इसका क्योंकि इसके बाद 3 ग्रीन कैंडल्स आई हैं। अब ये हाई इसका बनेगा क्योंकि इसके बाद 3 रेड कैंडल्स आई हैं। तो 3-3 कैंडल्स अगर आएंगी तो वो वैलिड हाई या वैलिड लो होगा और वहां से ही स्विंग लेनी है तुमने। अब ये इसको एक स्विंग कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, बट ये हाई ले लिया और ये लो ले लिया, इसको स्विंग नहीं कंसिडर किया जा सकता, बल्कि ये हाई हम लोग लेंगे क्योंकि इसके पीछे 3 ग्रीन कैंडल्स है तो ये हाई लेंगे, और ये लो लेंगे क्योंकि इसके बाद ग्रीन कैंडल्स आई हैं तो ये हाई लो हो गया, या ये लो ले लेंगे क्योंकि इसके बाद 3 ग्रीन कैंडल्स आई हैं। इससे पहले 3 ग्रीन कैंडल्स थी, ये हाई हो गया, इसके बाद 3 ग्रीन कैंडल्स है तो ये लो हो गया। अगर यहाँ पे ये देखो एक ग्रीन कैंडल है तो ये हाई कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट एक पुश मिला था ग्रीन कैंडल को, तो ये हाई लोज वैलिड कैसे ढूंढने हैं, 3-3 कैंडल्स तुम लोग देख सकते हो। वॉल्यूम की गेम तुम लोगों को समझ आ गई है कि वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली। सो दैट इज फॉर टुडे। ट्रेंड्स के बारे में तुम्हें सब कुछ मैंने गाइड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है प्राइस रेंज पे ही मैं बनाऊंगा वीडियो, प्राइस रेंज बेसिक तो मैं समझाऊंगा, वो भी इसी चीज में मुश्तमिल है, बट पहले तुम्हें ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए था क्योंकि प्राइस रेंज जो है ट्रेंड्स, कैंडल स्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न्स, इन सब चीज़ों को मिला के एक प्राइस रेंज बनती है और उसमें तुम्हें पता करना पड़ता है मार्केट कह रही क्या। ठीक है, अभी ये जिस तरह तुम्हें पता है मार्केट क्या कह रही है, अप साइड जा रही है, अप ट्रेंड है तो अब जा रही है, डाउन ट्रेंड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो डाउन ट्रेंड में जा रही है, ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन हो गया डाउन ट्रेंड में जा रही है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होना यानी कि ट्रेंड ब्रेक होना, ट्रेंड ब्रेक होना यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर होना। अप साइड जा रही थी, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, डाउन आने लगी, दैट्स इट।
दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली वालों के साथ शेयर करना ना भूलना, क्योंकि अगर कोई तुम्हारा दोस्त ट्रेडिंग में आ रहा है तो उसको एटलीस्ट तुम एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो कि यार ये बंदा वैलिड है, ये तुम्हें सिखा सकता है, ठीक है, तो इससे उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। बट अगर तुम खाली अपना फ़ायदा सोचोगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, आई गेस। सो दिस इज़ द थिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए टन करके तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए और तुम क्लिक करो, बैम बैम बैम। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्यूरीज हो, तुम्हें कोई भी मसला हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे मैं रिप्लाईज वगैरह कर देता हूँ और मेरी सारी अपडेट्स वगैरह इंस्टा पे ही होती हैं, तो इंस्टा पे गपशप कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।